बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़िश्ता टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन और स्प्रिंग के हवाले से हमने एक एग्जांपल एक्सप्लेन की थी। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजाहत कर रहे हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम से और सिंपल पेंडुलम से। ये दो एग्जांपल हैं, तो ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजाहत बताएंगी। लेकिन इस टॉपिक को छेड़ने से पहले मैं आपको फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये लाजमी है ताकि जितने लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही चैनल वायरल होगा और बहुत से स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो पहले है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम समझाने से पहले मैं इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन या सादा मूसीक़ी हरकत की एक दफ़ा फिर आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मोशन करते हुए जिस्म का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ या वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मोशन करते हुए जिस्म की नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ये हुक्स का लाभ है। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक खसूसियत है, एक प्रॉपर्टी। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये बाउल प्याले को कहते हैं। प्याला आपने देखा होगा, ये मैंने बाउल बनाया है, ये बाउल है। ये इसके अंदर एक बॉल रखी है ब्लैक कलर में, ये बॉल है। तो ये बाउल और बॉल, ये बच्चे आमतौर पर खेलते हैं बाउल में एक बंटा लेकर, एक बॉल लेकर, छोटी बॉल लेकर इधर रखते हैं तो ये इधर इधर घूमती रहती है। यह है बॉल एंड बाउल सिस्टम। लेकिन इसकी थोड़ी सी बस 3-4 मिनटों में इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ कि जब ये बॉल इस बाउल के सेंटर पर होती है, मरकज़ पर होती है, तो इस पर दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। एक, इसका वज़न नीचे की तरफ अमल कर रहा होता है, W=mg, चूँकि वज़न नीचे की तरफ अमल करता है। और दूसरा, बाउल का नॉर्मल रिएक्शन रद्द अमल ऊपर की जानिब अमल कर रहा होता है। ये दो फोर्सेस ये इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये बराबर है लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं। वज़न नीचे की तरफ है और इस बाउल का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। यहाँ पर बॉल साकिन हालत में रहता है, रेस्ट की पोजीशन में रहता है। तो ये इसकी ओ पोजीशन है, इसे हम वस्ती पोजीशन कहते हैं। अब आपने क्या करना है, इस बॉल को उठाकर ए पर ले जाना है। ये जो पोजीशन ए है या बी है, ये इसकी इंतहाई पोजीशन है, इंतहाई पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। जब हम इस बॉल को ए पर ले जाकर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो बॉल तेजी से ओ की जाने बढ़ता है। अब ये ओ की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट ये कम हो रहा है। बहरहाल, तो जब स्पीड इसकी बढ़ रही होती है तो आपको पता है जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन की सिमत वेलोसिटी की सिमत की तरफ होती है। तो वेलोसिटी की सिमत भी यही है, ये वेलोसिटी v की, और एक्सेलरेशन की सिमत भी यही होगी। नंबर 1। अब ये बॉल जब इस मरकज, इस सेंटर पर पोजीशन ओ पर, वस्ती पोजीशन पर पहुंचता है, तो ड्यू टू इनर्शिया, जमूद की वजह से ये यहाँ रुकता नहीं है, ये अपनी स्पीड को जारी रखता है, वेलोसिटी को जारी रखता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए इसकी वेलोसिटी अब कम होना शुरू हो जाती है। जब ये ओ से बी की तरफ हरकत करता है तो इसकी वेलोसिटी कम होते 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 आखिर बी पर 0 हो जाती है, फिर इसकी वापसी शुरू हो जाती है। अब चूँकि ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, लिहाजा हमने पढ़ा था जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन की सिमत वेलोसिटी की सिमत की तरफ होती है। जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन की सिमत उसके मुखालिफ होती है। अब क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की जानिब है, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन इसके मुखालिफ होगा, एक्सेलरेशन की सिमत ये होगी। अब गौर से देखें, तो जब इधर आ रहा था ओ की जानिब तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, एक्सेलरेशन की सिमत
वस्ती पोजीशन की तरफ थी। जब ये ओ से बी की तरफ जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी और एक्सेलरेशन की सेम इसकी मुखालिफ थी, फिर भी वस्ती पोजीशन की तरफ थी। तो ये बॉल एंड बाउल सिस्टम से साबित हुआ कि इसकी जो हरकत है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट हमारा है सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम। सादा पेंडुलम होता क्या है? एक मजबूत सहारे से आपने एक रस्सी को, एक डोरी को बांध लेना है, धागे को बांध लेना है एक मजबूत सहारे से, और उसके साथ एक भारी धाती गोली बांध देनी है, अटैच कर देनी है इसके इस धागे के एक सिरे से। इस धाती गोली को बॉब कहा जाता है, बॉब, BOB, बॉब। धाती गोली को बांध देना है। अब जब ये धागा साकिन हालत में होता है, गोली साकिन हालत में होती है, तो इस पर फिर दो फोर्सेज अमल कर रही होती हैं। गोली का वजन नीचे की जानिब W=mg और इस डोरी की टेंशन T ऊपर की जानिब अमल कर रही होती है, क्योंकि इस डोरी में तनाव आ जाता है इसके खिंचाव की वजह से, तो ये तनाव ऊपर की जानिब अमल कर रहा होता है। ये दोनों फोर्सेज इक्वल है, सेंथ में मुखालिफ हैं, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और ये गोली, ये बॉब, ये सादा पेंडुलम रेस्ट की हालत में रहता है। अब क्या करना है, हमने इसको, इस गोली को इधर लेकर पॉइंट ए पर ले जाना है, और ये पॉइंट ए इसकी इंतहाई पोजीशन है या इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इंतहाई या एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ से लेकर हमने ये इसका डिस्प्लेसमेंट x तक, यानी पॉइंट ए तक ले जाना है, आप इसे छोड़ देना है। जब हम छोड़ेंगे तो ये ओ की जानिब हरकत करेगा। अब ओ की तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। चूंकि वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है तो एक्सेलरेशन की सेम यही रहेगी। अब एक्सेलरेशन इधर आकर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x तो a पर मैक्सिमम है ना, इधर आते हुए x की वैल्यू कम हो रही है और इधर आकर x 0 हो जाता है, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। अब ये गोली जमूद की वजह से यहाँ रुकेगी नहीं, ये पॉइंट B की तरफ हरकत करेगी। पॉइंट B की तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी कम होती है, और कम होते होते B पर पहुँचकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो चूँकि वेलोसिटी इधर कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की सेम इसके मुखालिफ होगी, ये एक्सेलरेशन इसके मुखालिफ होगा। अब इधर देखें, वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन की सेम वस्ती पोजीशन की तरफ। इधर देखें, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की सेम वस्ती पोजीशन की तरफ। तो इससे साबित हुआ कि सादा पेंडुलम की हरकत भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की सेम हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है, और इसका जो प्रोपोर्शनल है, जो इसका तनासब है, वो बराह रास्त होता है x के साथ। अब इसका अगर आपने टाइम पीरियड मालूम करना है, वैसे हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जो इसका टाइम पीरियड T=2πL/G। इसका फार्मूला ये है। सादा पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड मालूम करना है तो 2πL/G। अब इस टाइम पीरियड से हमें पता चलता है ये 2π और G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है L पर, यानी लेंथ ऑफ डोरी, ये जो धागा है, ये जो रस्सी है, ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा टॉपिक था, सादा पेंडुलम की हरकत भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम कल इसकी खसूसियात और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका टाइम पीरियड है, इसका एम्पलीट्यूड है, इसका फ्रीक्वेंसी है, वो चीज़ें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक, सो नाइस ऑफ यू।